बाबा बागेश्वर की कथा गोपालगंज में चल रही है और उन्होंने ये कहा है कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन के हैं। बता दें आपको, बाबा बागेश्वर का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अपने विरोधियों पर बाबा ने ये कहा है कि जितने लोग विरोध करेंगे वो उतना ही बिहार आएंगे और ज्यादा हुआ तो यहीं घर भी बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार में हैं और बिहार में बाहर है बागेश्वर बाबा हैं। एक बार फिर से बिहार में काबा बिहार में सनातन का प्रचार, हिंदुत्व की एकता, वर्तमान में बिहार में जो आस्था और श्रद्धा का विशाल सैलाब है, उन सब के अंदर यहाँ के एक एक व्यक्ति के अंदर सनातन के प्रति सजगता है। हमारे ना आने के पहले भी बिहार में सनातनी अपने बल पर, अपनी सामर्थ्यता पर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही था कि जो रह गए हैं उन्हें जगाना है। बिहार में हिंदुओं को जगाना है, सनातनियों को जगाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। महाराज जी, आप यहाँ आए हैं और पिछली बार भी लोगों का अपार प्यार मिला है और आपका भी जो बिहार के प्रति प्यार है वो दिखता है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी विशेष के प्रचारक के तौर पर आप आए। हम प्रचारक हैं ही नहीं। हमने आज तक मंचों से किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया, किसी को भी वोट देने की बात नहीं की, किसी को भी जिताने या हराने की बात नहीं की। हम प्रचारक नहीं हैं किसी पार्टी के, हम विचारक हैं सनातन धर्म के। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना मत है। हिंदुओं की बात करने वाले, सनातन की बात करने, अगर हम किसी पार्टी के हो जाएंगे तो फिर सब नहीं हमारे पास आ पाएंगे, फिर पार्टी विशेष के ही लोग आएंगे हमारे पास में। हम सबके हैं। चंद्रमा सबका होता है, सूर्य सबका होता है, गंगा सबकी होती है, वैसे ही साधु भी सबका होता है। हम किसी एक के नहीं हैं, हम सबके हैं और हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हमारी खुद की एक निजी पार्टी है, उसका नाम बजरंगबली है, उसका जो है निशान मुकद्दर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस हित में है कि हिंदू एक हो। आपके कई सारे संकल्प हैं। एक संकल्प पिछले महीने ही पूरा हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन आपने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्या लगता है वो जैसे आपके पास आए, आपकी तारीफ की, आप जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनका भी वही नारा है लगभग, इस कारण आप पर विपक्ष। देखिए, इस देश के प्रति प्यार करने वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखने वाले, राष्ट्र के उत्थान का ध्येय व संकल्प लेने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, हर हाल में यहाँ पर भारत के जितने भी हिंदू हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक जगह हिंदुओं के लिए हो जाए। तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोई नई बात है, ये हर हिंदू के दिल की बात है। बस ये है, सबके अंदर जो डर और भय है वो हम मिटाना चाहते हैं, हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कब तक होगा ये आपका संकल्प पूरा, क्या लगता है? जल्दी ही होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब जल्दी होकर। आपने कहा कि उसकी शुरुआत बिहार से होगी, लग रही है तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार समर्पण का प्रदेश है, बिहार श्रद्धा का प्रदेश है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार भक्ति की भूमि है, बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्र भक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक, भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर, उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है और देश के मंदिरों को, सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता है। बिहार में लगातार कथाएं होंगी अब आपकी? अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे, और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। लेकिन ये आदत आपकी लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल
गोपालगंज में है, उनकी कथा चल रही है, 5 दिवसीय हनुमान कथा चल रही है, जहां वो साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार में जो लोग उनका विरोध करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। बिहार वो लगातार आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है। अगर लोग विरोध करेंगे तो यहाँ मठ भी बनाएंगे, यहाँ घर भी बनाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गोपालगंज। नीतीश सरकार ने होली के पहले बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही डबल मीनिंग गानों को बजाने पर भी अब रोक लगाई गई है। अगर कोई अश्लील या डबल मीनिंग गाने बजाया पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और ये फैसला होली के त्योहार को देखते हुए दरअसल लिया गया है। पुलिस मुख्यालय से इसको लेकर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है कि जो लोग भी गाने अश्लील गानों को अगर बजाते हुए पाए जाएंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, जेल भी भेजा जा सकता है। और सभी जिलों के लिए ये फैसला लिया गया है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से दरअसल इस फैसला माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा फैसला है। बिहार पुलिस की तरफ से होली से पहले यह आदेश जारी किया गया है। बिहार के डीजीपी के नए आदेश के बाद में छपरा पुलिस अब एक्टिव हो गई है। सारण के एसपी कुमार आशीष ने सभी थानों और साइबर सेल को अश्लील भोजपुरी गानों को रोकने का निर्देश दिया है। डीजीपी साहब और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग साइबर सेनानी के माध्यम से और शांति समिति की बैठक में और इसके अलावा जो भी डीजे संचालक है उनके साथ बैठक कर करके इन सब चीज़ों के बारे में ताकीद कर रहे हैं कि ताकि इस तरह की गड़बड़ ना हो। इसके अलावा आम पब्लिक से भी हम लोग अपील करते हैं कि पुलिस प्रशासन को सहयोग करे। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। पालीगंज के राघोपुर मुसहरी में पुलिस की टीम शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गई थी, तभी शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 दरोगा सहित पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। शराब माफिया को भारी पड़ता देख पुलिस ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, वो भी भाग करके पुलिस को अपनी जान बचानी पड़ गई और पुलिस के वहां पर पहुंचते ही शराब माफियाओं ने ग्रामीणों की मदद से पथराव करना शुरू कर दिया और इस हमले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। कार्रवाई के दौरान जब्त शराब भी वहां से माफिया जो थे एक ही गाड़ी है ना। बाद में की गई कार्रवाई में पुलिस ने पूछताछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। जिसमें मेरा 2-3 पदाधिकारी जख्मी हुए हैं और कुछ सिपाही लोग को भी चोट लगा है, जिनका इलाज विक्रम पीएमसी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा रहे हैं। शराब भी कुछ बरामद हुआ है क्या? शराब बरामद हुआ था, लेकिन पत्थरबाजी वगैरह जो हुआ है उसमें जो है ला नहीं पाए लोग, क्योंकि पहले तो अपना जो है जान। सर, आगे की कार्रवाई किस तरह करें? आगे की कार्रवाई यही है कि पुलिस पर हमला हुई है तो ये बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए, चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो मैं इसमें जो है FIR करके बाय नेम्ड जो है वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, उस वीडियो क्लिप के आधार पर नेम्ड FIR करेंगे। और अब बात देश विदेश की करेंगे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान नहीं देने वालों का इलाज होना चाहिए। नायक तो महाराणा है, अकबर नहीं, नायक शिवाजी हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। ये लोग सनातन को खत्म करने के लिए आए थे और सनातन को रौंदने वाले राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। सीएम योगी ने यह बयान दिया है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते समय उन्होंने कहा है कि नायक तो महाराणा है, अकबर नहीं, नायक शिवाजी हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। ये लोग सनातन को दरअसल खत्म करने के लिए आए थे और सनातन को रौंदने वाले राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुछ एक प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो,
वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह की मंजूरी दे दी है। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है कि 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। देखिए, बता दें आपको कि कुछ दिन पहले हिंदू छात्र होली मिलन समारोह की हिंदू छात्रों ने दरअसल अनुमति मांगी थी, जिसके नहीं मिलने पर कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और इसके बाद अब इसकी इजाजत मिल गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। प्रशासन ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। ब्रज में रंगोत्सव का आगाज हो गया है। बरसाना में लठमार होली धूमधाम से खेली जा रही है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। अबीर, गुलाल और टेसू के फूलों के रंगों के साथ में लठमार होली यहां पर खेली जाती है। ब्रज की होली का विशेष महत्व बताया गया है और यहां पर होली को होरा भी कहा जाता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां रंग, गुलाल और पानी से होली खेली जाती है, तो वहीं ब्रज में रंग गुलाल के अलावा लठमार, छड़ी मार, लड्डू और फूलों वाली होली मनाई जाती है। ब्रज की होली में लठमार होली सबसे खास होती है। चलिए अब बात महिला दिवस की करते हैं और सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बधाई। आपको बता दें, हर साल देखिए 8 मार्च को पूरी दुनिया ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है और ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सराहने और लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। ये दिन राष्ट्रीय, नस्लीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं से परे महिलाओं के योगदान को सम्मान देने का दिन होता है। तो आज आपको बता दें विमेंस डे है और आज के दिन देखिए सभी महिलाओं को सराहा जा रहा है उनके काम के लिए। नारी शक्ति का सम्मान पूरा विश्व करता है, पूरी दुनिया करती है और सभी लोग सराहते हैं जिस तरीके से महिलाओं ने योगदान दिया है। महिलाओं का योगदान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, न केवल देश भर में बल्कि विश्व भर में महिलाओं ने जो मुकाम हासिल किए हैं उसको लोग सराहते हैं। आइए महिला दिवस के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। देखिए, महिला दिवस की शुरुआत 1910 में हुई थी और क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च 1911 को मनाया गया। 1913 में महिला दिवस की तारीख 8 मार्च तय की गई और तभी से हर साल 8 मार्च के दिन मनाया जाता है वुमेन्स डे। और भारत में भी देखिए महिला सशक्तिकरण पर खूब जोर दिया जाता है ताकि महिला आगे बढ़े और जिस तरीके से महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है देश में, विदेशों में, पूरे विश्व भर में, उसको लोग सराहते हैं और प्रेरणादायक भी ये बातें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देखिए पीएम मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने आपको बता दें कि वांसी बोरसी में लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.1 लाख से भी अधिक महिलाओं को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर महिला को सशक्त करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के खाते में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का
मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। और दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योजना शुरू करने की घोषणा की और योजना लॉन्च करते हुए नड्डा ने यह कहा कि मैं सीएम रेखा गुप्ता और अन्य लोगों को बधाई देता हूं कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और ये योजना तुरंत शुरू की जाएगी। मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और क्रांति की नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। महिला समृद्धि योजना, आइए अब जानते हैं कि महिला समृद्धि योजना की नियम और शर्तें क्या कहती हैं। देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली की महिला होना जरूरी है और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा और लाभार्थी की आय 3 लाख से ज्यादा ना हो, आवेदक किसी और सरकारी योजना की लाभार्थी ना हो और इसके साथ ही आवेदक महिला की उम्र 21 से लेकर के 60 साल के बीच होनी चाहिए, तभी उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और आपको ये भी बता दें, योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आवेदक किसी और सरकारी योजना की लाभार्थी भी नहीं होने चाहिए और आवेदक महिला की उम्र 21 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब देखिए, पटना की बात करते हैं। चलिए, पटना में जेडीयू दफ्तर में भी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया और सीएम नीतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जेडीयू की महिला नेता शामिल। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जेडीयू दफ्तर में नारी शक्ति सम्मेलन, सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से भी एक कार्यक्रम का इधर आयोजन किया गया था जेडीयू दफ्तर में। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सबका नमन, आप सबका अभिनंदन। आज यहाँ पार्टी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और कल ही हमको बताया, हमने कहा है पहले तो आते ही थे, तो आज हम आए, बहुत अच्छा है। चूंकि हमको आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है।
और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आइए, अब इनको हम अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अब ये पूरा करिएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना की बेऊर जेल में महिला कैदियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और डीएम ने जेल में बंद 135 महिला कैदियों से बात की और जेल में उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनी भी। देखिए, महिला कैदियों ने डीएम से मामले के तत्काल निपटारे और जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की मांग की। कारा बेऊर में आज हम लोगों ने महिलाओं का बंदी दरबार आयोजित किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित था। महिलाओं से संवाद किया और उनको बताया उनके अधिकार के बारे में, यहाँ कर्तव्यों के बारे में, और उनकी बातें भी हम लोगों ने सुना है और उनका आग्रह है कि जल्दी मामलों का समाधान हो। जो भी मामले उनके लंबित हैं उनका जल्दी समाधान हो, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए, चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी बेहतर की जाए। महिला डॉक्टर हैं लेकिन महिला पैरामेडिकल स्टाफ या नर्स नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को कठिनाई होती है। साफ सफाई थोड़ा बढ़ाया जाए